2047 में भारत की तकदीर और तस्वीर कैसी होगी, उसकी बानगी इस बार कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। भारत का वो हर रंग को देखने को मिलेगा जो सबका मन मोह लेगा। और भारत ने 2047 में जो विकसित भारत बनने की परिकल्पना की है, उसे पूरा करने के लिए कितने कदम चल चुका है, उसकी वो हर तस्वीर आपको नजर आने वाली है इस बार कर्तव्य पथ पर। लेकिन उससे पहले तैयारियां कैसी चल रही हैं, आइए एक बार वो देखते हैं। ये रंग है गणतंत्र के, ये रंग है जनगण मन के, ये रंग है भारत की संस्कृति के, ये रंग है हिंदुस्तान की तरक्की के, ये रंग है डिजिटल इंडिया के, ये रंग है पीएम मोदी के साकार होते सपनों के, ये रंग है भारत की एकता के। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर जब कर्तव्य पथ पर देश की झांकियां कदम ताल करेंगी तो दुनिया भारत की संस्कृति और तहजीब से सबक लेगी कि भारत क्यों विविधता में एकता का संदेश देता है। इसलिए ही भारत सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करता है। कर्तव्य पथ पर हर राज्य अपनी अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन करेगा, हर राज्य अपने विकास की रफ्तार को दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की वो झांकियां दिखाते हैं, वो नृत्य दिखाते हैं जो गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर रहा है। उत्तर प्रदेश की झांकियों में इस बार रामलला की झांकी 4 चांद लगा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की झांकी में RRTS के साहिबाबाद स्टेशन और नमो भारत ट्रेन भी प्रदर्शित होगी। मेरे रामलला जब यूपी में आए हैं तो उत्तर प्रदेश की झांकी में सबसे पहले रामलला नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं, ये बधाइयाँ गाती हुई नजर आ रही हैं। रामलला आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में रामलला आए हैं। तो इस बार की झांकी बहुत अलग है और आपको मौका मिल रहा है उस झांकी में बधाइयाँ गाने का, कैसा महसूस कर रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कब से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी, हम लोग तो 8 तारीख से आए हुए हैं और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यू। क्योंकि कंटिन्यू आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पर चेहरे पर एक शिकन नहीं, चेहरे पर कोई थकान नहीं, ये कैसे? मैं भी इतनी खुशी है, राम जी का ही, भगवान जी का इतना ज़्यादा जन्म, इनके जन्म पे ही हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, यूपी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे खुशी के बाद बता नहीं सकते। और हम लोग यहाँ 1 महीने से आए, सिर्फ यूपी को प्रेजेंट करने आए और इतनी खुशी हो रही है, हम लोग बता भी नहीं सकते, बहुत खुशी हो रही है। और आइए जब हम बात कर रहे हैं कि इस बार क्या खास है इस झांकी में, तो इसको लेकर जो हमारे साथ यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। यूपी की झांकी में भगवान राम भी हैं और उत्तर प्रदेश का विकास भी। बिल्कुल, हम लोगों ने, हमारे लोग इस झांकी की थीम है विकसित भारत समृद्ध विरासत। समृद्ध विरासत के रूप में हम लोगों ने रामलला के बालों को प्रस्तुत किया है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है रामलला की, उसी हम लोगों ने अग्रभाग में प्रस्तुत किया है। इसके अलावा हमारा जो आप साइड पैनल देख रही हैं, ये जो आर्किटेक्चर है, ये अयोध्या के राम मंदिर का ही वहीं से हमने लिया है। कर्तव्य पथ पर इस बार मध्य प्रदेश की झांकी भी अपना अलग ही रंग दिखाएगी। मध्य प्रदेश की झांकी की थीम विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी है। झांकियां मध्य प्रदेश की प्रगतिशील नारी शक्ति पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश की झांकी में इस बार मालवा का मटकी डांस भी दिखेगा, जिसकी रिहर्सल भी जोर शोर से हुई। जो मटक मटक कर किया जाए वो है मटकी डांस और ये है मध्य प्रदेश के मालवा का मटकी डांस। और माँ बताएंगी मटकी डांस के बारे में। माँ, क्या है ये मटकी डांस? ये मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का, जो मटक मटक के किया जाता है और महिला के 11 जगह से अंग मटकते हैं, उसको मटकी नाम दिया हम। 11 अंग और कौन से मटकते हैं? हाथ, पाँव, आँखें, मुंह, स्माइल, हाथ, उंगलियां, कंधे, कमर, पैर की उंगलियां। अरे क्या बात है। तो ये है मटकी डांस, मध्य प्रदेश का मटकी डांस। और कितनी आप, क्योंकि यहाँ पर इनको सिखाने आई हैं, सब आपको माँ कह रही हैं और माँ के लिए तो बड़ा खूबसूरत वो नज़ारा होता है जब वो अपने बच्चों को देखती हैं परफॉर्म करते हुए। तो आप कितना एक्साइटेड हैं? बहुत, मतलब इतनी खुशी का मेरा अंदाजा नहीं है
के ये लड़कियों को डांस करते देखती हूँ ना, बहुत खुशी होती है मुझे। लड़कियों को डांस करते बहुत ही खुशी होती है। तो ये मध्य प्रदेश का मटकी डांस है, मटक मटक कर किया जाता है और बॉडी के 11 अंग इसमें मटकते हैं, आंख से लेकर पैरों की उंगलियों तक इसमें बॉडी के पार्ट्स मटकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मटकी डांस। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ झांकी भी अपना जलवा बिखेरेगी। छत्तीसगढ़ की झांकी की थीम न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए बेहद अहम है। देखिए, गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर आप उन झांकियों को लेकर तैयारियां देख सकते हैं। मेरे पास इस वक्त जो छत्तीसगढ़ का कल्चर है, जो मुरिया दरबार को प्रदर्शित करती ये वहां की बच्चियां हैं, जो वहां की पूरी संस्कृति को दर्शाती हुई नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ की जो झांकी है उसमें ये इस बार रंग आपको नजर आने वाले हैं। सो आप लोग कितना एक्साइटेड हैं गणतंत्र दिवस के लिए? कितना एक्साइटेड है गणतंत्र दिवस के लिए? बहुत एक्साइटेड है हम लोग गणतंत्र दिवस के लिए। बेसिकली महिला सशक्त हो रही है, महिलाओं को अपनी बात रखने का अधिकार है और प्राचीन काल में भी ये मौका मिलता था। आप उसको प्रदर्शित कर पा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी भावना है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग जब प्रदर्शित कर रहे हैं तो, और मौका मिला वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान की झांकी की आन बान और शान भी कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की महिलाएं पारंपरिक घूमर नृत्य करेंगी, जिसके रिहर्सल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। झांकी में रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले गोरबन से सुसज्जित ऊंट भी नजर आ रहा है। और देखिए, साल 2020 के बाद इस बार साल 2024 में गणतंत्र दिवस के मौके पर राजस्थान की झांकी सज धज कर तैयार है। ये है म्हारो राजस्थान, जहाँ पर देखिए किस तरीके से वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, वहाँ का दृश्य, वहाँ की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। और ये देखिए, सबसे आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा राजस्थान का, और यहाँ पर वो भी प्रदर्शित किया जा रहा है। वहाँ का ये डांस भी आप देख रहे हैं। कितना एक्साइटेड हैं आप लोग? 26 बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा। 26 तारीख, 4 सालों बाद मौका मिल रहा है राजस्थान की झांकी को, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है, ये अपने आप में गौरवान्वित कर देने वाला है। हाँ, गर्व की बात है, हमारे लिए प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुशी में हो रही है। सब बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। और इस बार की थीम क्या है, आइए इसको लेकर बात करते हैं। राजस्थान की थीम की अगर बात करते हैं तो क्या थीम है इस बार, क्या प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है? इस बार राजस्थान की थीम के अंदर हमने पधारो हमारे देश को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि राजस्थान का जो टूरिज्म है वो आज बहुत ही विकसित हो चुका है। और इस विकसित भारत की जो टॉपिक के ऊपर हमने जो पधारो हमारे देश चुना है, हम ये समझते हैं कि हमारी जो प्रमुख शासन सचिव मैडम हैं गायत्री राठौड़ जी, उनका कहना था कि जब टूरिज्म इतना डेवलप हुआ है तो हम टूरिज्म को ही पूरा दिखाएंगे। जब राजस्थान का विकास हो रहा है, जब राजस्थान लगातार टूरिज्म के क्षेत्र में हर दिन नए आयाम गढ़ रहा है, तो क्यों ना इस बार के इस टैब्लू पर भी उसी को प्रदर्शित किया जाए। तो राजस्थान की झांकी में राजस्थान का हर रंग आपको नजर आने वाला है। कर्तव्य पथ पर इस बार गुजरात की झांकी धमाल मचाएगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल धोडो की झांकी कर्तव्य पथ पर विकसित भारत से रूबरू कराएगी। झांकी में धोडो के भूंगा के तौर पर पहचाने जाने वाले घर, स्थानीय हस्तकला और रोगन आर्ट, रण उत्सव और यूनेस्को से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया गुजरात का गरबा आकर्षण का केंद्र होगा। और ये है मेरा गुजरात, जो कि बेहद रंगा हुआ नजर आता है। इतने रंग अपने आप में समाहित लिए हुए है गुजरात। और गुजरात की झांकी के लिए ये देश की बेटियां, गुजरात की बेटियां तैयार हो रही हैं, जी तोड़ मेहनत कर रही है, क्योंकि 26 तारीख को मेरे देश की ताकत दिखानी है, मेरी नारी शक्ति कैसे लगातार आगे बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, उसकी बात करनी है। आप लोग कितना एक्साइटेड है 26 तारीख के लिए? बहुत ज्यादा। मैं देख रही हूँ कि आप लोग तब से डांस पे डांस किए जा रहे हैं। बहुत बहुत। आप लोग की प्रैक्टिस चल रही है? 12 तारीख से। 12 तारीख से प्रैक्टिस लगा। Yes। और इतनी सर्दी में आप लोग ना स्वेटर ना शॉल। हाँ, तो ये एक्साइटमेंट है आप लोगों का। यस यस। तो आप बेसिकली पता है आपको क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, गुजरात के क्या रंग आप दिखा रहे हैं? गुजरात का कच्छ के गरबे। गुजरात के कच्छ को प्रदर्शित कर रहे हैं। गुजरात के कच्छ की खासियत जरा बताइएगा दर्शकों को। कच्छ की खासियत है कच्छी वर्क। कच्छ की यही खासियत है, ये जो मैंने चनिया चोली पहनी है ये प्योर कच्छी वर्क की चनिया चोली है।
और वो मैंने अब दुनिया को भी यहाँ की संस्कृति के साथ में जोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा। इस बार गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी लगातार तीसरी बार कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। हरियाणा की झांकी की थीम मेरा परिवार मेरी पहचान रखा गया है। झांकी में हरियाणा के विकास को भी दिखाया गया। ये है हरियाणा के रंग और हरियाणा इस बार पीपीपी का जिक्र कर रहा है। कैसे हरियाणा बदल रहा है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। तो कितना एक्साइटेड है और हरियाणा तो लगातार हरियाणा की झांकी निकल रही है। मैम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खूब उमंग है, खूब जोश है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण जो है तो आप तो हर बार नजर आती है। हाँ, मैं बिल्कुल ऊपर वाले की कृपा है तो मैं आ जाती हूँ हर बार। इस बार क्या अलग लग रहा है? अब की बार अलग लग रहा है, अब की बार हमारा भारत विकास के ऊपर है, बहुत अच्छा लग रहा है और केवल महिलाओं के लिए तो और भी अच्छा लग रहा है। केवल महिलाओं का इस बार थीम है, बेटियों को आगे बढ़ाने की थीम है। इस बार नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। कैसे महसूस करेंगे आप? तो यंग ब्लड है भारत का। बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं हम और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी है वहाँ जाने के लिए हम। वैसे मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ पर, हाँ मैं चाहूँगी कि मैं अगली बार भी यहाँ हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देश का नाम रोशन कैसे करना चाहती हैं? देश का नाम रोशन करना चाहते हैं कि हरियाणा की लड़कियाँ भी कभी बिल्कुल भी कम नहीं होती है। जहाँ दूध दही का खाना होता है वहाँ हरियाणा की बेटी कम नहीं होने वाली। दूध दही का खाना वो है मेरा देशा में देश हरियाणा। ये तो बहुत पुरानी कहावत है हरियाणा के बारे में और हरियाणा हर दिन नए नए आयाम गढ़ रहा है और वही नए नए आयाम गढ़ता हरियाणा खुद को प्रदर्शित कर रहा है। क्या इस बार प्रदर्शित किया जाएगा? क्या थीम है हरियाणा का? क्या दिखाने की इस बार कोशिश है? देखिए, हमारे लिए गर्व की बात है कि पिछले 9 साल में हरियाणा की झांकी 5 बार सिलेक्ट हुई है और इस बार तीसरे साल लगातार सिलेक्ट हुई है। तो हमारे ओवरऑल जो थीम है वो विकसित भारत है और हमारे जो टैब्लो है इसका थीम हमारा परिवार हमारी पहचान। जो आपने अभी झांकी देखी है तो झांकी में जहाँ हमारा जो एंशियंट टाइम्स है राखी गढ़ी वो तो है ही है, लेकिन साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट है, हमारा जो मेट्रो सड़कों का जाल, हमारी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए हैं वो तो दिख ही रहे हैं। लेकिन जो परिवार पहचान पत्र के बाद जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है और जिसके साथ हमारा ईज़ ऑफ डूइंग थिंग्स आया है वो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर झारखंड की झांकी में इस बार तसर की चमक देखने को मिलेगी। तसर सिल्क रेशम का एक प्रकार है। इस बार झारखंड की झांकी की थीम झारखंड का तसर है। झांकी में झारखंड की जनजातीय शक्ति को दिखाया गया है। देखिए, ये है झारखंड के रंग और ये है जनानी झूमर। जनानी झूमर, आप जानते हैं जनानी झूमर के बारे में? क्या होता है जनानी झूमर? ये लड़की लोग करती है जनानी झूमर। लड़कियों के लिए स्पेशली होता है। शाम को लड़कियां इस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं। ये वहाँ का लोक नृत्य भी है, ये वहाँ का खास ढोलक है। हाँ। और ये वहाँ का खास, इसे क्या बोलते हैं? नगाड़ा। तो नगाड़ा बजा रही हैं। नगाड़ा गाना सुना है? सुने हैं। तो कैसा लग रहा है 26 तारीख को? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। आप सीधे अपने राज्य से यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर झांकी में नजर आएंगे। कितना एक्साइटेड है? यस मैम, बहुत ज्यादा। कितना खुश है? बहुत ज़्यादा मैम, पहली मौका है। पहली बार कर रहे हैं। देखिए उधर भी, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर भी देखिए आप कितना ज्यादा खुश है 26 तारीख को लेकर। हाँ, बहुत एक्साइटेड भी है, बहुत खुश भी है। तो ये जो डांस आप लोग कर रहे हैं ये रेगुलर बेसिस पर करते हैं वहाँ पर भी? यस मैम, करते हैं। तो बताइए ना जो इस बार वहाँ झांकी पर नजर आने वाला है। ये जनानी झूमर डांस है जिसमें कि सिर्फ महिलाएं लड़कियां गांव के अखड़ा में मिलती हैं और उसके बाद सिर्फ लड़कियों का सोलो डांस होता है। इसको जनानी झूमर कहते हैं। इसका क्या मतलब, इस बार झांकी में इसको लिया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? देखिए, ये वहाँ का फोक कल्चर में ये डेली का है। झारखंड का मतलब है कि जीना ही नृत्य है और जीवन ही संगीत है। वहाँ और जीवन ही संगीत है, यही वहाँ की परंपरा है। वहाँ के लोगों का पैर ऐसे ही थिरकते रहता है। कर्तव्य पथ पर तेलंगाना की झांकी भी अपनी गौरव गाथा का शानदार प्रदर्शन करेगी। इस बार तेलंगाना की झांकियां अपनी अलग पहचान से देश का दिल जीतेंगी। जो रूप है, जो मिश्रण है, वो इस बार नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप अलग रंग देखेंगे। यहाँ देखिए, ये एक अलग, उस तरफ अलग। मैं चाहूंगी इधर की तरफ आप लोग आए जरा। कितना एक्साइटेड है 26 तारीख को लेकर? क्या बोले?
कितना खुश है 26 तारीख को लेकर? बहुत खुश है, बहुत खुश है। आई एम सो ग्लैड टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश है। थैंक यू फॉर मोदी सर, थैंक यू फॉर आवर सर टू गिव। इस बार जो थीम है वो भी नारी शक्ति को लेकर है और आप सभी लोग नारियां यहाँ पर हैं। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। नारी शक्ति जय हिंद, दैट्स इट। जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की झांकियां भी कर्तव्य पथ पर शोभा बढ़ाएंगी। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान ही झांकियों को देखकर हर किसी का मन झूम उठा। झांकियों में भारत के शौर्य को दिखाया गया है। और देखिए नारी शक्ति की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में भी ये वो युवा चेहरे हैं जो ताकत को दिखाते हुए नजर आएंगे। आप लोग कितना एक्साइटेड हैं 26 तारीख के लिए? मैम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है हमारा, इसलिए फर्स्ट टाइम है। मैम वी आर कैप्टन्स ऑफ द शिप। सो नाइस, कैप्टन्स ऑफ द शिप हैं और इस बार 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के मौके पर सीधे आप लोग प्रदर्शित करते नजर आएंगे अपने मंत्रालय को। जी क्या आप लोगों को लग रहा है, मतलब देखिए हमेशा एक उद्देश्य होता है, आप अपनी मिनिस्ट्री को प्रदर्शित करते हैं, तो इस बार क्या थीम लेकर आप जा रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? अब की बार हमारी नारी शक्ति को बढ़ावा देना है, तो ये थीम तो अभी हमने देखी नहीं है, बट हमारा ड्रिल है और हम ये दिखाना चाहते हैं कि लड़कियां हर चीज कर सकती है, हर काम कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी कर सकती है और इस बार थीम में भी नारी शक्ति की बात हो रही है, तो ये आप नारी शक्ति लगातार देख रहे हैं। देखिए ये तो आपने मिनिस्टर ऑफ शिपिंग का देखा, उधर मैं राजस्थान की तैयारियां भी आपको दिखाती हूँ। सर हमें थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे इसके बारे में। सर थीम क्या है इस बार? राजस्थान की तरफ आगे बढ़े इससे पहले थीम क्या है इस बार? देखिए सागरमाला में जो थीम है, विकसित भारत का जो थीम है, उसी थीम पर इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है हमारी जो मंत्रालय है, ये हमारे देश की जो एक्जिम कार्गो होती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्गो होते हैं, इसके पीछे काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। लाइक देश का जो 90% जो हमारा निर्यात और आयात होता है, उसका सब कुछ भार हमारे मंत्रालय पर रहता है। तो इस बार हम लोगों ने अपने टेबलों में 3 हिस्सों में दिखाया है। पहले कि हमारी नारी शक्ति दिखाई है कि हमारे जो सी फेरर है, वुमेन सी फेरर हैं, उनकी परसेंटेज पिछले 9 सालों में करीब 1100% बढ़ गई है। तो हमने कैप्टन को दिखाया है, जो महिला कैप्टन है हमारी। महिला कैप्टन मतलब महिलाओं की ताकत बढ़ रही है, महिलाओं के हाथ में कमान है। नारी सम्मान की बात की है हमने अपनी इसमें पूरी अपने टेबलों में। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर गृह मंत्रालय की झांकियां भी नजर आएंगी। गृह मंत्रालय की झांकी में 5 राज्यों की झांकी दिखेगी। तो ये है गृह मंत्रालय की झांकी जिसमें 5 राज्यों के रंग आपको नजर आएंगे। दरअसल काम किया था वाइब्रेंट विलेज पर और उन्हीं वाइब्रेंट विलेज को यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वो जो वाइब्रेंट विलेज है उसमें तरक्की हुई है, विकास हुआ है, कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं। तो ये वो मजबूती दिखाती हुई झांकी है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग आपको नजर आएंगे, लद्दाख नजर आएगा, अरुणाचल प्रदेश आपको नजर आ रहा है, ऐसे अलग अलग राज्य 5 राज्य यहाँ पर आपको नजर आएंगे जो अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। और जो वाइब्रेंट विलेज मजबूत हुए हैं उनका यहाँ पर आप चित्रण देख सकते हैं। सिर्फ ये झांकियां नहीं बल्कि बदलते भारत की नई पहचान है। कर्तव्य पथ पर झांकियों का ऐलान कह रहा है कि पीएम मोदी ने भारत के विकास के उस पथ पर लाकर उसे खड़ा किया है जहां से तरक्की की राहें निकलती हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर तकदीर बदल रही है। अगर आप टूरिज्म के लिहाज से देखते हैं तो भी यात्रियों की जो तादाद है उसमें बहुत हद तक इजाफा हुआ है। और क्योंकि इस बार विकसित भारत को हम लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं, महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, बढ़ते भारत की बात कर रहे हैं, तो ये मेरा बढ़ता भारत, उभरता भारत की हर तस्वीर जो अपने आप में बेहद शानदार है, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और हर दिल से बार बार निकल रहा है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं पूजा यादव, भारत 24।